ये बात तब की है जब मैं एक बार ऊंचे पहाड़ों की तरफ घूमने निकल गया था। मौसम एकदम खुशनुमा था, धूप खिली हुई थी। महीना भी मार्च के शुरुआत का था। पहाड़ों से बहने वाले छोटे झरने बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुंध मेरा पीछा कर रही हो, और मैं पीछे मुड़कर देखता तो गहरी घाटियों में धुंध तैरती मुझे नजर आ रही थी। पर वो तो मुझसे बहुत दूर थी। फिर चलते ही मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा था जैसे धुंध मेरे चारों ओर लिपट रही हो और मुझे अपने में समेट लेना चाहती हो। चारों तरफ एक अलग ही खामोशी का एहसास मुझे होने लगा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ मेरे चारों तरफ खड़े थे, पर उनकी सरसराहट की आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त तो कई पक्षियों की आवाज भी मुझे सुनाई देनी चाहिए थी, पर सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। नजर उठाकर मैंने आकाश की तरफ देखा तो मुझे आकाश भी कुछ अजीब सा गुलाबी रंग लिए नजर आने लगा। क्या हो रहा है ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या मैं वाकई में अपनी ही दुनिया में चल रहा हूं? मैं तो पहले भी यहां आया हूं, पर तब तो मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। ये पगडंडी जो ऊंचाई तक जाती है, ये वही है जहां से गांव वाले घास और लकड़ियां लेकर आते हैं। पर आज ये पगडंडी मुझे कहां लेकर जा रही है? क्या मैं वापस नीचे की तरफ लौट जाऊं? मेरा दिल घबरा रहा था, मन बेचैन होने लगा था, पैरों में कंपन होने लगी थी। लौट चलना चाहिए, दिमाग यही बोल रहा था। पर क्यों? मैं अपने इन पहाड़ों से डर क्यों रहा हूं? मैं तो रात के वक्त भी नहीं डरता। तो ये तो खिली हुई धूप है। अरे अभी तक नीचे खिली हुई धूप थी, पर अब ये धूप कहां गई? आकाश में तो बादल है ही नहीं, तो ये सूर्य की रोशनी मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? पर चारों तरफ अंधेरा तो है ही नहीं, फिर ये कैसा उजाला है? ये हो क्या रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सूरज आया हुआ है पर दिन का उजाला नहीं है, रात नजर नहीं आ रही। अजीब सा उजाला मुझे डरा रहा है। अपने मन को मजबूत कर मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। आखिर ये मेरे रोज के पहाड़ है, मुझे कैसा डरना? और मेरे कदम फिर से तेजी से आगे को बढ़ गए थे। ऊंचाई पर पेड़ मुझे अब हिलने हुए नजर आने लगे थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी खुशी सी हुई। फिर अगले ही पल मैं आश्चर्य में डूब गया। पेड़ों के तो पत्ते और डालियों हिलनी चाहिए थी, मेरे हाथ की गोलाइयों में भी न समाने वाले पेड़ों के तने कैसे हिल रहे थे? मुझे चक्कर आ रहे हैं। शायद इसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे अपने आप को संभालना होगा, कहीं मैं अपने घूमते सिर के साथ नीचे गहरी खाई की तरफ ना गिर जाऊं। मैं वही रास्ते पर पत्थर पर बैठ गया। दूर तक फैली घाटियों को मैं अपनी नजरों से देख रहा था। सब कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। कोई पंछी नहीं, कोई शोर नहीं, कोई उजाला नहीं, पर फिर भी सब कुछ मेरे सामने था। ये कैसा दृश्य है, मेरी समझ से परे। कौन निकालेगा मुझे इस दृश्य से? अपने दिमाग को मैंने शांत किया और कुछ लंबी लंबी सांसें ली। मुझे वापस चल देना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। पर यह हुआ कैसे? मैं तो अच्छा भला था और एकदम से मेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई और मैं तेजी से नीचे की तरफ उतरने लगा। मुझे फिर से धुंध अपने में समेटने लगी थी, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता सब कुछ साफ हो जाता, कुछ भी नजर ना आता। पर जैसे ही मैं सीधा नीचे की तरफ चलता, मुझे अपने शरीर के चारों तरफ एक दबाव सा महसूस होने लगता। जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था, सूर्य का प्रकाश मुझे नजर आने लगा था। पेड़ों के पत्ते मुझे हिलते महसूस होने लगे थे। पंछियों की आवाज मुझे सुनाई देने लगी थी। अरे यहाँ तो सब कुछ सामान्य ही है और अब मैं भी तो ठीक हूं। मुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फिर ऊपर क्या हुआ था? कैसे मेरी तबीयत मिनटों के हिसाब से खराब हो गई थी। मुझे चक्कर आने लगे थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इन पहाड़ों से तो मेरा रोज का वास्ता है। क्या करूं? फिर से ऊपर जाऊं या अब घर को निकाल चलूं? घर ही चल देना चाहिए। काफी समय बर्बाद हो चुका है और इतना घूम चुका हूं। क्या ये कम है? मेरी हिम्मत नहीं हुई थी अब वापस पहाड़ पर चढ़ने की। मैं अपने पहाड़ की तरफ चल दिया था जहां दूर मेरा घर मुझे नजर आ रहा था। मैं अपने दिमाग में एक बेहद गहरी और डरावनी तस्वीर को लेकर घर आ पहुंचा था और घर के आंगन पर खड़ा होकर उसे पहाड़ की तरफ देखने लगा था जहां कुछ देर पहले मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अपने घर के दरवाजे से दूर वहां देखना सुकून भरा था।
कुछ भी तो नहीं है वहां। फिर क्यों बेवजह में अपने दिमाग में इतनी परेशानी ले रहा हूं? शायद ऊपर चढ़ते वक्त वाकई में मेरी तबीयत खराब हो गई हो और मुझे ये सब कुछ नजर का धोखा महसूस हो रहा हो। आज जो कुछ हुआ था मेरे लिए अजीब था। और फिर मैं अपने घर के अंदर चला गया था। हाथ मुंह धोकर मैंने दिन का खाना खाया और फिर आराम से बिस्तर पर लेट गया था। पर रह रहकर मुझे उस पहाड़ पर हुई घटना बार बार आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी। मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो धुंध अभी भी मुझे जकड़ने के लिए उस पहाड़ से मेरे ही घर की तरफ बड़ी चली आ रही हो। और बदन में ये एहसास होते ही मैं तेजी से उठकर खिड़की के पास गया था और वहां से उस ऊंचे पहाड़ की तरफ देखने लगा था। ध्यान से देखने पर इस बार जाने क्यों मुझे वहां धुंध तैरती नजर आने लगी थी। और पहली बार मुझे उस धुंध को देखकर थोड़ा अजीब सा डर सा लगा था। पहाड़ों पर इस तरह धुंध का घूमना तो आम बात है। फिर मैं क्यों धुंध को लेकर इतना टेंशन ले रहा हूं? उसे नॉर्मल मानकर मैं क्यों नहीं आराम से अपने बिस्तर पर थोड़ी देर सो जाऊं? मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया था और अब आराम से लेट गया जैसे तैसे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने की कोशिश करने लगा था। दिन का भोजन खाने के बाद वैसे ही आलस आ जाता है और फिर मुझे भी धीरे धीरे नींद आ गई थी। दूर वही पहाड़ मुझे नींद में दिखाई देने लगा था मेरे अवचेतन मन को। और वहां इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। आकाश में तारे और चांद चमक रहा था। वैसे भी पहाड़ों पर चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा और चमकदार नजर आता है, पर आज वो कुछ ज्यादा ही चमकीला नजर आ रहा था। मैं अपनी खिड़की पर खड़ा था और दूर अंधेरे को देख रहा था। तभी मुझे वहां एक बेहद बड़ी आकृति जो अग्नि की भांति चमक रही थी वहां घूमती दिखाई देने लगी थी। मैं उस आकृति को देखकर एकदम से अपनी नींद से बाहर आ गया था। मैंने अपनी आंखों को दोबारा बंद करके 2-3 बार खोला था ताकि महसूस कर सकूं कि यह दिन का वक्त है, ना कि रात का। मैं दिन का भोजन करके आराम से सो रहा हूं, ना कि रात को सो रहा हूं। यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? पहले वो पहाड़ी का दृश्य, फिर मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होना, और अब रात के अंधकार में आकाश में उस विशाल चांद को देखना और पहाड़ पर उस आग के समान आकृति को क्या था ये सब? क्या मुझे बेवजह धोखा हो रहा है क्योंकि मैं अपने अंदर एक डर को महसूस कर रहा हूं, या फिर वाकई में कुछ है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। परिवार के कुछ सदस्य सो रहे थे तो कुछ अपने दैनिक काम कर रहे थे। मेरी नजर उसी पहाड़ी पर टिकी हुई थी और घर के आंगन में लगे पेड़ के नीचे बैठकर मैं उस पहाड़ी को ही देखने लगा था। मुझे ऐसा डर क्यों लग रहा है जैसे वो पहाड़ी मुझे अपनी तरफ अभी खींच कर ले जाएगी और दोबारा से उसी धुंध के हाथों में सौंप देगी जो मुझे अपने में जकड़ लेना चाहती है। पर मुझे तो वहां बिल्कुल शांति लग रही है, कुछ भी तो नहीं है वहां। इस वक्त तेज धूप की वजह से वो पहाड़ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कोई धुंध भी वहां तैर नहीं रही है। बैठे बैठे मैं उस पहाड़ी को एकटक नजरों से देखने लगा और ऐसे देखते ही देखते मुझे जाने किस सम्मोहन ने घेर लिया था। मुझे एहसास होने लगा उस पहाड़ी की तरफ उड़ने वाली छोटी चिड़िया और परिंदे अब एकदम से विशाल होते चले गए और वो मुझे अपने पंजों में दबोचने मेरे ही घर के आंगन की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से उठ जाना चाहता हूं पर उठ नहीं पा रहा हूं। मैं अपने बदन को हिला तक नहीं पा रहा हूं। मेरे अंदर घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही है। सामने से आ रही उन विशाल पक्षियों की फौज अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। वो बिल्कुल काली रात के काले पक्षी जैसे नजर आने लगे थे। और तभी मेरे परिवार के एक सदस्य ने मुझे आवाज दी थी कोई काम कर डालने के लिए, और मेरा ध्यान एकदम से टूट गया था। सब कुछ समाप्त हो गया था। मुझे दूर से नजर आने वाले खतरनाक पक्षी अब हवा में ही गायब हो गए थे। वो पहाड़ी अभी भी धूप में वैसी ही नजर आ रही थी जैसी हमेशा नजर आती है। मेरा चेहरा पसीने से भर उठा था जबकि मौसम अभी ठंडा ही था। मैंने जल्दी से अपने चेहरे के पसीने को साफ किया था।
वरना कोई उस पसीने को मेरे चेहरे पर इस तरह बहते देख लेता तो जाने कैसा महसूस करता। आखिर ये मुझे हो क्या रहा है? मैं क्यों बार बार इतना डर रहा हूं? और ये तब से हो रहा है जब कुछ समय पहले मैं उस सामने वाली पहाड़ी की तरफ गया। आखिर मुझे हुआ क्या है? और फिर से मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे उसी काम को करने के लिए थोड़ा चिल्ला कर कहा था। फिर मैं जल्दी से मुझे बताए गए काम को करने में लग गया और फिर उसमें ऐसा व्यस्त हो गया कि समय और उस पहाड़ी को कुछ समय के लिए भूल ही गया। मेरे 7 दिन में क्या घटा था, मैं इस वक्त सब भूल चुका था और अपने काम में व्यस्त हो गया था। फिर वही गांव के लोग, दोस्त, उनके साथ बातचीत में इतना व्यस्त हो गया कि उस पहाड़ की तरह चढ़ते वक्त मेरे साथ क्या हुआ था दिमाग से निकल चुका था। सच बताओ तो यह हादसा इतनी बुरी तरह से दिमाग से निकला था कि मैं किसी के सामने भी इस बात की चर्चा नहीं कर पाया था। एकदम जैसे मैं इस बात और हादसे को भूल गया हूं। शाम होते ही सभी लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। पशु चरकर अपने घर आ चुके थे। बस अब मैं भी अपने घर में बैठकर टीवी देखने का आनंद उठा रहा था। समय ऐसे ही बीतता रहा था और फिर खाना खाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया था। एक तरफ टेबल पर पड़ी पुस्तक उठाकर मैंने ऐसे ही उसके 2-4 पेज देख लिए थे और फिर उसे वापस टेबल पर पटक दिया था। घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखा था। 10:30 बज चुके थे और मैं लाइट बंद करके अपने पलंग पर लेट गया था। पहले मैं सीधा लेटा था और फिर करवट लेकर मैंने कमरे की खिड़की से बाहर अंधकार में फैले पहाड़ों की तरफ देखना शुरू किया था, जो कि मेरा रोज का प्रिय काम था। दूर पहाड़ी के ऊपर चंद्रमा मुझे नजर आ रहा था और छोटे छोटे तारे भी, जो चंद्रमा के आसपास चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे हमेशा ऐसे ही नींद आ जाती है, बाहर खिड़की से आकाश को देखते हुए, पर आज मेरी आंखें जैसे नींद को ग्रहण ही नहीं कर रही थी। अरे ये मुझे क्या हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी सोने की इच्छा इस वक्त खत्म हो गई हो। मेरी आंखें बिल्कुल भी भारी नहीं हो रही हैं, जैसे मैं एकदम कहीं जाने के लिए तैयार हूं। ऐसा मुझे क्यों आभास हो रहा है? फिर मैं एकदम से सीधा लेट गया था, क्योंकि मुझे सुबह के वक्त पहाड़ पर हुई घटना की याद आने लगी थी। मैं तो उस बात को भूल ही गया, वरना अपने यार दोस्तों को इस बारे में बताता। शायद उन्होंने भी ऐसा कुछ कभी महसूस किया हो, जैसा मैं महसूस करके आज आया हूं। मैं अभी ये बात सोच ही रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ जैसे उसी ऊंचे पहाड़ की तरफ कोई चमकदार रोशनी वहां घूम रही हो। मैं तेजी से खिड़की की तरफ देखने लगा था और उठकर बैठ गया था। दूर वाकई में उस ऊंची पहाड़ी पर एक रोशनी की तरंग घूम रही थी, जिसका रंग गुलाबी था। मैं तो एकदम से घबरा चुका था। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था जैसा आज महसूस कर रहा था। मेरे बदन में फिर से सिहरन और डर की एक लहर दौड़ गई थी, जिससे निकल पाना, वो भी रात के वक्त, मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। मैंने खिड़की को बंद कर दिया था और अब आराम से बिस्तर पर लेट गया था। ठंड थी, इसलिए रजाई के अंदर दुबक गया था, पर अब जो ठंड रोज रजाई के अंदर जाते ही खत्म हो जाती थी, आज वो ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगने लगा था जैसे सारी बर्फ रजाई के अंदर ही आ गई हो। इस बर्फीली सर्दी का भय मेरे दिमाग में प्रवेश करता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस ठंड से कैसे छुटकारा पाऊं। रजाई के अंदर से निकलकर बाहर आने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, और ये इच्छा पता नहीं क्यों हो रही थी। शायद डर की वजह से या फिर ठंड की वजह से, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर अब ठंड हद से ज्यादा रजाई के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। मुझे मेरे पैर जकड़ते हुए महसूस हो रहे थे और वो ठंड पैरों के रास्ते आगे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पैर बर्फ के रूप में बदल चुके हो और अब मेरा शरीर बर्फीला बनता जा रहा हो। अब मेरे बर्दाश्त की सीमा बाहर हो चुकी थी और मैंने एकदम से रजाई को एक तरफ उठाकर फेंक दिया था। फिर अपने पैरों को देखने लगा था, पर अंधेरा होने की वजह से मुझे मेरे पैर नजर नहीं आए थे।
फिर जल्दी से मैं बिस्तर से उतरकर लाइट जला बैठा था। मेरे पैर बर्फ में नहीं बदले थे और ना ही अब वो मुझे ठंडे लग रहे थे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे रजाई के अंदर पैर गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पहाड़ों में रात की ठंड बहुत जल्दी बदन में चढ़ती है, पर इस वक्त मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बेशक मैं कमरे में था और मैं हमेशा अपनी खिड़की खोलकर ही सो जाता था, पर आज ऐसा नहीं था। मेरी खिड़की बंद थी, कमरे का दरवाजा बंद था, रजाई पलंग से नीचे पड़ी थी और मैं जाने किस भय से खुद को देख रहा था। मैं ये क्या कर रहा हूं? क्यों अपने आप को खुद डरा रहा हूं? इस बार मैं अपने आप को हौसला देते हुए थोड़ा सा हंस पड़ा था और मैंने रजाई उठाकर पलंग पर रखी थी और फिर जंप लेकर खुद भी रजाई के अंदर प्रवेश कर गया था। अरे यार, लाइट तो बंद की ही नहीं, अब फिर रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं खुद पर ही गुस्सा हो रहा था कि मैंने लाइट बंद क्यों नहीं की, या फिर मुझे अब खुशी हो रही थी कि मेरे कमरे की लाइट जल रही है। कम से कम ये जलता हुआ बल्ब मुझे एक डर से दूर तो रखेगा। मैं मन ही मन खुश हो गया और फिर रजाई को गले तक ओढ़कर आंखें बंद कर ली और अब मुझे महसूस हो रहा था मेरे दिमाग में नींद नाम की कोई चीज नहीं है और इसकी वजह थी मेरे दिमाग में घूम रहा डर, जो अभी भी मेरे साथ था। मैंने अपनी आंखें खोल ली थी और एक लंबी सांस लेकर छत की तरफ देखने लगा था। मैं रात के समय सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे की जलती लाइट के साथ मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान छत की तरफ ही था और मैं फिर से उस पहाड़ी पर हुए घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा था। क्या था वहां? कुछ तो था और उस समय से ही मुझे हर चीज अजीब सी महसूस हो रही है। मैं खुद को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। मैं घर की छत पर बिना पलक झपकाए देख रहा था और तभी मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरी छत का किस्सा गायब होने लगा हो, पर वो तो वाकई में गायब हो गया था। अब मुझे एक काली परत नजर आने लगी थी और उस काली परत में मेरी छत को गायब कर दिया। मैं खुले आकाश के नीचे सो रहा था। अब तो मैं इतना डर गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दोनों हाथ मेरे सिर के नीचे थे, गले तक मैंने रजाई ओढ़ ली थी और अब ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं छत पर सो रहा हूं। ठंडी हवा चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रहार करने लगी थी। मेरी रजाई पल भर में हद से ज्यादा शीतल होती चली गई थी, पर मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं की कि मैं उठकर यहां से निकल जाऊं। मेरी नजरें जो छत को देख रही थी, अब वो आकाश के तारों को देख रही है। आकाश के तारे जो एक ही जगह पर स्थिर रहे थे, उनसे निकली हुई रोशनी अब मेरी ही तरफ बढ़ने लगी थी। क्या मुझे उठ जाना चाहिए? क्या जो मैं देख रहा हूं ये सच है, या फिर मैं इस वक्त खुद को धोखे में रख रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? आकाश से मेरी तरफ बढ़ती रोशनी अब कई तरह के आकार लेती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अब मेरा लेटा रहना मुझे बेहद डरा रहा था। और फिर अभी तक सितारों से निकली रोशनी जो मुझे चमकदार लग रही थी, जिनसे मुझे डर नहीं लग रहा था और मैं लेटा ही रहा था, अब एकदम से वे काली होती चली गई थी और उनके आकार जो बन रहे थे वे इतने डरावने थे कि अब मैं लेटा हुआ नहीं रह सकता था। मुझे अपने आप को बचाना था, इससे पहले कि ये सभी काली आकृतियां मुझसे आकर टकरा जाती। मैं तेजी से उठ बैठा था और अपने कमरे को देख रहा था। मेरी छत अपनी जगह पर थी। मैं नींद में सपना देख रहा था। अब जल्दी से इस बार मैंने लाइट ऑन की थी। मैं भी कैसा इंसान हूं, सपने में देख रहा हूं कि मैं कमरे की लाइट जली छोड़कर सो रहा हूं। दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ मेरी नजर गई थी। 4 बज रहे थे। क्या क्या देख डाला मैंने गहरी नींद में। और फिर एकदम से मेरा ध्यान खिड़की की तरफ चला गया था। मेरी खिड़की वाकई में बंद थी। अरे ये बंद कैसे है? मैं तो आकाश को देखते हुए ही गहरी नींद में गया था, फिर ये कैसे बंद हो गई? मैं जो सपने की वजह से डरा बैठा था, अब अपने कमरे की बंद खिड़की को देखकर फिर एक डर मेरे अंदर आ गया था। एक लंबी सांस लेकर मैं खिड़की के पास आया था और मैंने खिड़की को खोल दिया था। बाहर तेज ठंडी हवा बह रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लगता है हवा की वजह से खिड़की बंद हो गई। ठंड की एक तेज लहर मेरे मुंह पर आकर लगी थी।
मेरे चेहरे में सुई सी चुभ गई थी। मैंने जल्दी से खिड़की को वापस थोड़ा सा बंद कर दिया था। दूर मुझे सियार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। आमतौर पर सियार के रोने की आवाज रात के वक्त, और वो भी ठंड के मौसम में ज्यादा सुनाई देती है, पर इसके रोने की आवाज मुझे कुछ अजीब सी लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सियार नहीं, ऊंची आवाज में दूर जंगल में कोई इंसान बैठा रो रहा हो। पर तेज हवा और बारिश के हल्के शोर की वजह से मैं स्पष्ट नहीं पहचान पा रहा था कि है ये आवाज असल में है किसकी। इसलिए मैंने अपना थोड़ी सी खुली खिड़की के एरिया में आपने कान लगाया था ताकि मैं स्पष्ट सुन सकूं। पर मुझे एहसास होने लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया हो। मुझे गर्म सांसों का एहसास एकदम से हो गया था और मैंने एकदम से पीछे हटते हुए बाहर देखा था, पर वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। एक तरफ रखी लेजर टॉर्च उठाकर मैंने खिड़की के बाहर उसकी रोशनी को डालना शुरू किया था। मुझे जो एहसास हुआ वो वास्तविकता कोई तो था, कोई बिल्कुल मेरे कान के पास आ गया था। क्या घर के बाहर कोई है? लेजर लाइट टॉर्च जिसकी तेज बीम जैसी रोशनी ने 1 किलोमीटर दूर तक सीधा उजाला मुझे दिखा दिया था, पर मुझे उस रोशनी में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तेजी से खिड़की से मैं हर तरफ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था। दूर पहाड़ी पर फैले खेतों तक मेरी रोशनी घूम रही थी, पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया था। खिड़की से आती ठंड ने मुझे बेहाल कर दिया था। मुझे फिर से खिड़की बंद करनी पड़ी और तभी मुझे एकदम से कुछ एहसास हुआ था। मैंने एकदम से खिड़की को खोलकर आकाश की तरफ टॉर्च की रोशनी को फेंका था। तेज रिमझिम बारिश और आकाश की तरफ जाती वह टॉर्च की रोशनी बीच रास्ते में ही धुंधली पड़ती चली गई थी, पर मुझे अब एहसास हुआ था जैसे कोई उड़कर वहां से गया हो। कुछ समय ऐसे ही इधर उधर टॉर्च की रोशनी घुमाने के बाद जब कोई फायदा नजर नहीं आया तो मैंने लाइट बंद कर दी थी और खिड़की को टाइट करके चिटकिनी लगा दी थी। मुझे अब तेज ठंड का एहसास पूरे बदन में महसूस होने लगा था। इस कारण अब मैं जल्दी से रजाई के अंदर चला गया था। फिर रजाई से अपने चेहरे को भी अच्छी तरह ढकते हुए मैंने गहरी और लंबी सांसें लेना शुरू किया था ताकि मैं नींद के आगोश में जल्दी से चला जाऊं। पर आप मुझे बार बार मेरे कान के पास हुए उस एहसास की याद आने लगी थी, जिसकी महक अब मुझे अपनी सांसों में और अपने चेहरे पर फिर से महसूस होने लगी थी। मैं रजाई ओढ़कर सोया हुआ था और मुझे खिड़की पर जो गर्म सांस का एहसास हुआ था उसका एहसास होने लगा था, पर अब वो एहसास बेहद डरावना ना होकर सुखद लग रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि रजाई का वजन खत्म हो चुका हो और मैं उस मीठे एहसास में फिर से सो गया। अपने उठने के वक्त 7 बजे के करीब मेरी आंख खुली थी। मुझे बेहद तेज प्यास लगी हुई थी। गला ऐसे सूखा हुआ था जैसे मैं कहीं तपती रेत में से चलकर आया हूं। मेरा बदन पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। बदन बेहद थका हुआ महसूस करने लगा था। ये देखकर फिर से एक बार मेरे ऊपर डर हावी हो गया था। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, पर उसका कोई फायदा मेरे दिमाग में नहीं हो रहा था। मैं तेजी से उठकर दरवाजे के पास पहुंच गया था और दरवाजा खोलते ही मेरे अंदर का सारा डर ऐसे उड़ गया था जैसे तेज आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। मेरे चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। बाहर बूंदाबांदी अभी भी चल रही थी। मौसम सारा भीगा हुआ था। घर के अधिकतर सदस्य उठ गए थे और पशुओं के काम में लगे हुए थे। मेरा गला सूख रहा, इसलिए मैं सीधा रसोई की तरफ बढ़ गया और फिर कलश में से मैंने पीने का पानी निकाला था। पर यह क्या, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मेरी सांसें फिर से चढ़ने लगी थी। मैंने गिलास को मुंह से लगाया था, पर पानी गिलास में था ही नहीं। मेरा गला बहुत बुरी तरह से सूख रहा था। मैंने कलश में से फिर गिलास में पानी भरा, अपने डर को एक तरफ फेंककर। मेरी आंखें गिलास के पानी पर जम गई थी और मैं उस पानी को देखते हुए गिलास को अपने होठों पर लगा चुका था। पर जैसे ही गिलास को मैंने टेढ़ा किया था, मुझे एहसास हो गया था कि गिलास फिर से खाली हो चुका है। मैंने फिर से गिलास के अंदर डरते हुए देखा था और इस बार मैं हैरान रह गया था। गिलास पानी का भरा हुआ था। मैंने उस गिलास को फिर अपने होठों से लगाया था, पर
मेरी तृष्णा बुझाने के लिए उसके अंदर पानी था ही नहीं। मेरा गला सूख रहा था, जीभ, तालू एक दूसरे से चिपकने लगे थे। बोलने के लिए मेरा गला बिल्कुल भी तर नहीं था, वो इतनी बुरी तरह से सूखा हुआ था। मैंने जल्दी से गिलास को एक तरफ रखा था और उसमें से पानी छलक कर गिर पड़ा था। मेरे दोनों हाथों में कलश को उठा लिया था और उसे अपने मुंह के पास लाकर पलट दिया था, पर हुआ वही था जो गिलास के मेरे हाथ में होने पर हुआ था। मेरी प्यास कलश का पानी नहीं बुझा पाया। कलश से पानी निकलकर मेरे होठों पर नहीं गिर रहा था। मैं अब काफी डर चुका था और कलश भी मेरे हाथ से छूटकर बड़ी जोर से फर्श से जा टकराया था। पानी उछलकर रसोई में चारों तरफ फैल गया था और मैं तेजी से रसोई से बाहर आ गया था। मेरी प्यास अभी भी वही थी। मेरे हाथ मेरे गले पर आ चुके थे और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे आकाश की तरफ मुंह खोलकर खड़ा हो गया था। बाहर चल रही रिमझिम बारिश की बूंदें मेरे होठों से और जीभ से आ टकराई थी, जिसने मेरी प्यास को और भी ज्यादा भड़का दिया था। मेरे परिवार के सभी लोग काम पर लगे हुए थे, पर किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा था। रसोई में इतना बड़ा कलश मेरे हाथ से फर्श पर गिरा था। उसके शोर से मुझे उम्मीद थी कि पूरा परिवार रसोई में जमा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अब हैरानी से उन सभी को देख रहा था जो मजे से अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक तरफ बैठा हमारा पालतू कुत्ता दूसरे जानवरों को देखकर बड़ी जोर से भौंकने लगा था और फिर वो भागते हुए मेरे पैरों पर अपने पंजे मारने लगा था। एकदम से मेरा ध्यान उस पर गया था और मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं इस वक्त अपने कमरे के दरवाजे से 2-4 कदम बाहर ही खड़ा था और बाहर आई तेज धूप को देख रहा था। अरे बाहर तो बारिश आ रही थी, पर यह क्या है, ऐसा तो कोई भी निशान मुझे अब नजर नहीं आ रहा है। और मुझे तो बहुत तेज प्यास भी लगी थी, पर अब मेरा गला प्यासा नहीं है। मेरा दिमाग और शरीर बेहद डर गए थे। मैं अभी तक क्या देख रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिवार के सभी सदस्यों पर मेरी नजर पड़ी थी। सभी अपने काम में व्यस्त थे। मैं तेजी से चलकर अब रसोई में आ पहुंचा था। गिलास में पानी भरा हुआ था और कलश फर्श पर गिरा हुआ था। मैंने जल्दी से कलश को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखा था और तभी रसोई में मेरे परिवार के सदस्य आ पहुंचे थे और मुझे बर्तन गिराने के लिए उलाहना देना शुरू कर बैठे थे। मैंने पानी का गिलास उठाया और उनकी बातों को अनसुना करते हुए जल्दी से उस पानी को पीने लगा था। मैं बड़े आराम से उस पानी को पी गया था और फिर तेजी से वापस बाहर आ गया था। सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और मौसम को खुशनुमा बना रही थी। आकाश में बादल का कोई नामो निशान नहीं था। धूप सेकने के लिए लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए थे। मैं भी अपने दैनिक कार्यों में लग गया था, पर मेरा ध्यान रात वाली बारिश पर अटका हुआ था। टॉर्च की रोशनी में दूर जाते उड़ते हुए अदृश्य शरीर पर लटका हुआ था। उन गर्म सांसों के ख्याल में अटका हुआ था जो मुझे खुशी दे देगी थी। बारिश से अपनी प्यास बुझाने पर ही अटका हुआ था। कलश के गिरने पर अटका हुआ था। पता नहीं मैं खुद किस उलझन में अटका हुआ था। मैं रात के समय सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे की जलती लाइट के साथ मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान छत की तरफ ही था और मैं फिर से उस पहाड़ी पर हुए घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा था। क्या था वहां? कुछ तो था और उस समय से ही मुझे हर चीज अजीब सी महसूस हो रही है। मैं खुद को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। मैं घर की छत पर बिना पलक झपकाए देख रहा था और तभी मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरी छत का किस्सा गायब होने लगा हो, पर वो तो वाकई में गायब हो गया था। अब मुझे एक काली परत नजर आने लगी थी और उस काली परत में मेरी छत को गायब कर दिया। मैं खुले आकाश के नीचे सो रहा था। अब तो मैं इतना डर गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दोनों हाथ मेरे सिर के नीचे थे। गले तक मैंने रजाई ओढ़ ली थी और अब ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं छत पर सो रहा हूं। ठंडी हवा चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रहार करने लगी थी। मेरी रजाई पल भर में हद से ज्यादा शीतल होती चली गई थी, पर मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं की
कि मैं उठकर यहां से निकल जाऊं। मेरी नजरें जो छत को देख रही थी, अब वो आकाश के तारों को देख रही है। आकाश के तारे जो एक ही जगह पर स्थिर रहे थे, उनसे निकली हुई रोशनी अब मेरी ही तरफ बढ़ने लगी थी। क्या मुझे उठ जाना चाहिए? क्या जो मैं देख रहा हूं ये सच है, या फिर मैं इस वक्त खुद को धोखे में रख रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? आकाश से मेरी तरफ बढ़ती रोशनी अब कई तरह के आकार लेती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अब मेरा लेटा रहना मुझे बेहद डरा रहा था। और फिर अभी तक सितारों से निकली रोशनी जो मुझे चमकदार लग रही थी, जिनसे मुझे डर नहीं लग रहा था और मैं लेटा ही रहा था, अब एकदम से वे काली होती चली गई थी और उनके आकार जो बन रहे थे वे इतने डरावने थे कि अब मैं लेटा हुआ नहीं रह सकता था। मुझे अपने आप को बचाना था, इससे पहले कि ये सभी काली आकृतियां मुझसे आकर टकरा जाती। मैं तेजी से उठ बैठा था और अपने कमरे को देख रहा था। मेरी छत अपनी जगह पर थी। मैं नींद में सपना देख रहा था। अब जल्दी से इस बार मैंने लाइट ऑन की थी। मैं भी कैसा इंसान हूं, सपने में देख रहा हूं कि मैं कमरे की लाइट जली छोड़कर सो रहा हूं। दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ मेरी नजर गई थी। 4 बज रहे थे। क्या क्या देख डाला मैंने गहरी नींद में। और फिर एकदम से मेरा ध्यान खिड़की की तरफ चला गया था। मेरी खिड़की वाकई में बंद थी। अरे ये बंद कैसे है? मैं तो आकाश को देखते हुए ही गहरी नींद में गया था, फिर ये कैसे बंद हो गई? मैं जो सपने की वजह से डरा बैठा था, अब अपने कमरे की बंद खिड़की को देखकर फिर एक डर मेरे अंदर आ गया था। एक लंबी सांस लेकर मैं खिड़की के पास आया था और मैंने खिड़की को खोल दिया था। बाहर तेज ठंडी हवा बह रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लगता है हवा की वजह से खिड़की बंद हो गई। ठंड की एक तेज लहर मेरे मुंह पर आकर लगी थी। मेरे चेहरे में सुई सी चुभ गई थी। मैंने जल्दी से खिड़की को वापस थोड़ा सा बंद कर दिया था। दूर मुझे सियार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। आमतौर पर सियार के रोने की आवाज रात के वक्त, और वो भी ठंड के मौसम में ज्यादा सुनाई देती है, पर इसके रोने की आवाज मुझे कुछ अजीब सी लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सियार नहीं, ऊंची आवाज में दूर जंगल में कोई इंसान बैठा रो रहा हो। पर तेज हवा और बारिश के हल्के शोर की वजह से मैं स्पष्ट नहीं पहचान पा रहा था कि है ये आवाज असल में है किसकी। इसलिए मैंने अपना थोड़ी सी खुली खिड़की के एरिया में आपने कान लगाया था ताकि मैं स्पष्ट सुन सकूं। पर मुझे एहसास होने लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया हो। मुझे गर्म सांसों का एहसास एकदम से हो गया था और मैंने एकदम से पीछे हटते हुए बाहर देखा था, पर वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। एक तरफ रखी लेजर टॉर्च उठाकर मैंने खिड़की के बाहर उसकी रोशनी को डालना शुरू किया था। मुझे जो एहसास हुआ वो वास्तविकता कोई तो था, कोई बिल्कुल मेरे कान के पास आ गया था। क्या घर के बाहर कोई है? लेजर लाइट टॉर्च जिसकी तेज बीम जैसी रोशनी ने 1 किलोमीटर दूर तक सीधा उजाला मुझे दिखा दिया था, पर मुझे उस रोशनी में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तेजी से खिड़की से मैं हर तरफ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था। दूर पहाड़ी पर फैले खेतों तक मेरी रोशनी घूम रही थी, पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया था। खिड़की से आती ठंड ने मुझे बेहाल कर दिया था। मुझे फिर से खिड़की बंद करनी पड़ी और तभी मुझे एकदम से कुछ एहसास हुआ था। मैंने एकदम से खिड़की को खोलकर आकाश की तरफ टॉर्च की रोशनी को फेंका था। तेज रिमझिम बारिश और आकाश की तरफ जाती वह टॉर्च की रोशनी बीच रास्ते में ही धुंधली पड़ती चली गई थी, पर मुझे अब एहसास हुआ था जैसे कोई उड़कर वहां से गया हो। कुछ समय ऐसे ही इधर उधर टॉर्च की रोशनी घुमाने के बाद जब कोई फायदा नजर नहीं आया तो मैंने लाइट बंद कर दी थी और खिड़की को टाइट करके चिटकिनी लगा दी थी। मुझे अब तेज ठंड का एहसास पूरे बदन में महसूस होने लगा था। इस कारण अब मैं जल्दी से रजाई के अंदर चला गया था। फिर रजाई से अपने चेहरे को भी अच्छी तरह ढकते हुए मैंने गहरी और लंबी सांसें लेना शुरू किया था ताकि मैं नींद के आगोश में जल्दी से चला जाऊं। पर आप मुझे बार बार मेरे कान के पास हुए उस एहसास की याद आने लगी थी, जिसकी महक अब मुझे अपनी सांसों में और अपने चेहरे पर फिर से महसूस होने लगी थी। इस वक्त मैं बेहद डर चुका था।
सूखे पत्ते मेरे बदन में चढ़ते जा रहे थे। मैं उन्हें अपने शरीर से हटाने की कोशिश में अपने शरीर को हिलाने लगा था, पर इसका कोई फायदा मुझे नहीं मिल रहा था। ऊपर पेड़ पर काली आकृति जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो कभी गोलाकार बन रही थी तो कभी आयताकार रूप ले रही थी, और फिर एकदम से वो मेरी तरफ बढ़ी थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरा चेहरा एकदम से पसीने से भर उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे गर्म भट्टी के सामने मैं खड़ा हो चुका हूं। फिर मुझे एकदम से सन्नाटे का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा मैं अपने कमरे में ही पहुंच गया हूं। मैंने धीरे से आंखें खोली और वाकई में इस वक्त मैं कुर्सी में बैठा हुआ था। सब कुछ सामान्य था। कुर्सी से जल्दी से मैं उठकर एक तरफ खड़ा हो गया था। ये हो क्या रहा है? इस तरह मुझे दिन में सपने कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या मैं ठीक हूं या कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? ऐसी हरकतें तो पागल करते हैं। और ये ख्याल आते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया था। दूर मुझे वो पहाड़ी धूप से नहाई नजर आ रही थी और मेरा दिल फिर से वहां जाने के लिए मचलने लगा था। क्यों ना मैं फिर से वहां चला जाऊं, तभी मेरे मन और दिमाग पर छाया हुआ ये डर दूर होगा, वरना मैं उसे लेकर ऐसे ही भयभीत होता रहूंगा। मैं दोबारा कमरे के अंदर गया था और अपनी घड़ी कलाई पर बांधी थी। मुझे घड़ी बेहद गर्म महसूस हुई थी, पर मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर एक छोटे से बैग में एक पानी की बोतल को रखा था और तेजी से घर से निकल पड़ा था। मेरी नजर इस वक्त सिर्फ पहाड़ी पर ही केंद्रित थी। आगे बढ़ते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे। मेरी जुबान फिर से तालू के साथ चिपकने लगी थी। गला सूखने लगा था। दिल कह रहा था कि बेवजह उस पहाड़ी पर चढ़ने का प्लान मत बना। फिर मैंने बेग से बोतल निकालकर पानी का एक घूंट पी लिया था। जाना तो मुझे है, दिल चाहे कितना इंतजार करे, पर इस तरह बेवजह के डर को मैं अपने दिमाग में बसाकर नहीं बैठ सकता। कल अगर उस पहाड़ी पर मेरे साथ कुछ अजीब सा घटा था, तो फिर आज वो चीज पूरी तरह से या तो घट जाएगी या खत्म हो जाएगी। दोनों में से एक चीज का होना तय है। अब मेरे कदम पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ बढ़ चले थे। मैं सड़क से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। मैंने अपने अंदर हौसले की आग को जला लिया था और बिल्कुल निर्भय होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। इस रास्ते पर जाने पर मुझे हमेशा बेहद खुशी का अनुभव होता है। बेहद दूर तक नजर आने वाली गहरी खाई, पहाड़ के ऊपर नजर आने वाले चीड़ के पेड़ों का घना जंगल, मोनाल पक्षी की बेहद खूबसूरत आवाज यहां बड़ी आसानी से सुनने को मिल जाती थी। प्रकृति का खूबसूरत नजारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओ नजर आने लगता था, और मैं जानता था इस पहाड़ी की टॉप पर पहुंचने के बाद दूर हिमालय की बर्फीली वादियों बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगती थी, जो एक अलग ही एहसास दिलो दिमाग पर करती थी। और जब आकाश बिल्कुल साफ नीला नजर आ रहा हो, ऐसे में पहाड़ की ऊंचाई से उन हिमालय के ग्लेशियर को देखना अलग ही सुकून देता था। और यही लालच मुझे हमेशा इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए विवश कर देता था। चांदी की तरह चमकती हिमालय की बर्फ की चोटियों को इस महीने मार्च में देखने का एक अलग ही मजा था। मेरे दिल से डर नाम का ख्याल निकल चुका था और मैं अब तेज कदमों के साथ ऊपर चढ़ने लगा था। आज घाटियों में कोई धुंध तैरती हुई मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं आधा पहाड़ चढ़ चुका था और मुझे बेहद खुशी हो रही थी, पर जैसे ही मैंने अपनी खुशी को दोनों हाथ फैलाकर महसूस करने की कोशिश की थी, वैसे ही मुझे तेज हवा का झोंका चेहरे पर आ टकराने का एहसास हुआ था और एकदम से मेरे ऊपर फिर से डर हावी हो गया था। अभी तक जो मंद मंद शीतल हवा चल रही थी, चीड़ के पेड़ों के अंदर से आने वाली सरसराहट की धमनी सुनाई दे रही थी, वो एकदम से अलग ही ध्वनि पैदा करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराने लगे हो। मैं पल भर वहां रुक गया था और वहीं से मैंने अपने चारों तरफ गहरी नजरों से देखा था। क्या कोई मुझे देख रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पर यहां तो कोई भी नहीं, सिर्फ इन छोटे पंछियों के अलावा। इतनी ऊंचाई पर आकर तो लंगूर भी मुझे नजर आ जाते थे, पर आज तो वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर मुझे कौन देख रहा है? क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था? और फिर
मैंने अपने अंदर फिर से एक हौसले को पैदा किया था और ऊंची आवाज में गाना गाते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। फिर से मंद मंद हवा मेरे चेहरे से टकराने लगी थी और अभी मैं 25 से 30 कदम ही आगे बढ़ा था। फिर से हवा का एक पेच थप्पड़ मेरे मुंह से आ टकराया था और मुझे एहसास हुआ था जैसे मेरा गाल लाल हो गया हो। मैंने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया था और मुझे मेरा गाल अब थोड़ा गर्म महसूस हुआ था। मैंने तेजी से अपने चारों तरफ नजर डाली थी और फिर से किसी चीज को महसूस करने की कोशिश करने लगा था। मेरे पैर फिर से उखड़ने लगे थे, जिन्हें मैं बड़ी मुश्किल से रास्ते पर टिकाए खड़ा था। मेरी नजर दूर गहरी खाई पर पड़ने लगी थी। मैंने अपनी आंखों को तेजी से मला था। ये क्या हो रहा है? उस गहरी खाई में वो अजीब सी क्या चीज घूम रही है? मैं वही एक पत्थर को पकड़कर खड़ा हो चुका था और उस गहरी गहराई में होने वाली हलचल को देखने लगा था। पर तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीठ के पीछे आकर खड़ा हो गया हो। मैं अपनी जगह पर एकदम जड़ हो चुका था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि एकदम से पीछे मुड़कर देख लूं कि कौन है। मेरे दोनों हाथों की अंगुलियां हथेली पर लग चुकी थी। मैंने आंखों को तिरछा करके पीछे किसी को देखने की कोशिश की थी और फिर मुझे अपनी पीठ पर एक दबाव का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अब उस गहरी खाई में धक्का दे देगा। मेरा दिमाग एकदम से सन्नाटे में आ गया था और उसी पल में तेजी से नीचे बैठ गया था। मैं इस वक्त पहाड़ों की तरफ चढ़ रहा हूं और तभी मुझे एहसास हुआ था कोई हवा का झोंका मुझे पहाड़ से नीचे गहरी खाई में धकेलने का प्रयास कर रहा है और मैं नीचे बैठ गया। फिर अगले ही क्षण एक गहरे डर ने मेरे दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण मेरी आंखें बंद हो गई थी। पर अगले कुछ ही सेकंड में मैंने आंखों को खोल दिया था और सब कुछ मेरे आगे पीछे समान नहीं नजर आ रहा था। ये हो क्या रहा है? मुझे जो एहसास हुए हैं वो वास्तविक जैसे मुझे क्यों लग रहे हैं? मैंने अपनी बाजू से अपने माथे के पसीने को साफ किया था। क्या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस नीचे की तरफ उतर जाना चाहिए? पर इसका फायदा क्या होगा? इतनी ऊंचाई पर आकर मैं फिर उसी अनजाने डर से डरकर नीचे की तरफ लौट जाऊं तो? मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और आगे की तरफ जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी की तरफ देखने लगा था। कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ साफ ही तो है। और मैंने फिर से अपने कदम आगे बढ़ाए और इसी के साथ वो पगडंडी बिल्कुल किसी सांप की तरह लहराती हुई आगे की तरफ विचरण करने लग गई, जैसे मेरे आगे के रास्ते को लंबा करती जा रही हो और जिसका अंत शायद ही कभी हो। मैं फिर से रुक गया था और अपनी आंखों को मसल कर सामने पगडंडी को देख रहा था। क्या वाकई में वो भी चल रही थी मेरे कदमों के साथ? हाँ, वाकई में मैंने उसे देखा। वो चल ही रही थी। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे अपने कदम बढ़ाऊं। मुझे यहीं से लौटना होगा। कुछ तो है जो मुझसे वापस लौट जाने का डर दिखा रहा है। और फिर मेरे कदम वापस पीछे की तरफ मुड़ गए थे। फिर मैं तेजी से नीचे की तरफ उतरने लगा था। तभी मुझे एहसास हुआ फिर से कोई मेरे पीछे आ गया है और मेरी रफ्तार के साथ वह भी मेरे साथ नीचे की तरफ उतरने लगा है। क्या मैं पीछे की तरफ मुड़कर देख लूं कि मेरे पीछे कौन है या फिर सीधा चलता रहूं? और फिर अगले ही क्षण में अपनी जगह पर रुक गया था। मुझे फिर से अपनी पीठ पर दबाव सा महसूस हुआ था। मैं तेजी से मुड़ने ही वाला था कि उस हवा के दबाव से या फिर मेरे पीछे जो खड़ा था उसने मुझे नीचे गहरी खाई की तरफ धक्का दे दिया था। मेरा बदन तेजी से लहराया था और इसी के साथ में उस अत्यंत गहरी खाई की तरफ फिसलता चला गया था। मेरी आंखों के सामने से आसपास के दृश्य बहुत तेजी से गुजर रहे थे। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर सब व्यर्थ। धरती बहुत तेजी से पीछे की तरफ भाग रही थी, या कहूं कि मेरी आंखों के आगे आ रही थी। और फिर मैं इस वक्त हवा में सफर कर रहा था, पर यह सफर ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जाने के लिए हो रहा था। चेहरे पर हुए ठंडे स्पर्श ने इस वक्त मेरी आंखों को खोल दिया था और मैं एकदम से उठकर बैठ गया था। अरे मैं तो पहाड़ी से नीचे गिर गया
और फिर मैं अपने आप को देखने लगा था। सब कुछ ठीक ही तो है, क्या इतनी ऊंचाई से गिरकर भी मुझे कोई चोट नहीं लगी? मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाने ही वाला था कि तभी मुझे उस गहरी घाटी के डर ने फिर से अपने आप में समेट लिया था। इतना गहरा सन्नाटा, आकाश की तरफ देखने पर सूर्य की रोशनी और नीला आकाश मुझे नजर आ रहा था। पर इस पहाड़ियों के बीच में और इस अंधकार भरे तल पर आकर मुझे बेहद अंधकार का अनुभव होने लगा था। चारों तरफ घने पेड़ लहरा रहे थे और वो जगह शीतलता जी सारी हदों को पार कर रही थी। पर इस सब के बावजूद भी अब मुझे प्यास लगने लगी थी। और फिर उस पतली सी जलधारा जिसके करीब मुझे होश आया था, उसकी तरफ मेरा ध्यान गया था। कितना निर्मल और स्वच्छ पानी नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चमकता हुआ कांच मेरे आगे पड़ा हो। छोटे छोटे पत्थर जो बिल्कुल हरी काई से लिपटे पड़े थे, उसके अंदर बिल्कुल हरे रंग के चमकदार मणि की तरह लग रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने दोनों हाथों को उस जलधारा की तरफ बढ़ा दिया था और अपनी हथेलियों में पानी भरकर अपने होठों की तरफ ले आया था। पर यह क्या, वो स्वच्छ जल जैसे ही मेरे मुंह के पास आया था, उसका रंग बदल चुका था। वो एकदम लाल नजर आने लगा था। मेरे हाथ से पानी एकदम छूट गया था और मैं पीछे की तरफ हट गया था। मेरा डर जो पहले ही मेरे बदन में बैठा हुआ था, अब और भी बुरी तरह से मुझे डरा गया था। ये क्या था? मैंने तो पानी को उठाया था, फिर ये लाल क्या था मेरे हाथों में? मैं बड़े ध्यान से अब बहते हुए जल को देख रहा था और फिर दोबारा से मैं आगे बढ़ा था। मैंने फिर से जल को अपने हाथों में उठाया था। वो वैसे ही चमक रहा था। फिर जैसे ही मैं उसे अपने होठों के पास लाने को हुआ, उसका रंग फिर से लाल नजर आने लगा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि अब नदी का जल भी धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। मेरी नजर ऊपर से बहकर आ रहे जल पर पड़ने लगी थी। उसका रंग प्रतिपल लाल और गहरा लाल होता जा रहा था। मेरी नजर घने पेड़ों के बीच से होती हुई आपस में मिले उस संकरे पहाड़ के कोने की तरफ बढ़ गई थी, जहां से उस जलधारा के आने का पता चल रहा था। पर वहां का दृश्य देखकर मैं अपनी ही जगह पर जड़ होकर रह गया था। कई धुंध की आकृतियां वहां पेड़ों से लटकी हुई थी, एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से, और उन सब धुएं की तरह नजर आ रही आकृतियों के अंदर से लाल खून बहकर नदी के जल में मिल रहा था। मेरी आंखें डर और दहशत से इतनी फैल चुकी थी कि अब मुझे लगने लगा था मेरी आंखें निकालकर बाहर ना आ जाए। मेरे सामने इस वक्त धुंध की आकृतियां, जिनके अंदर से खून निकलकर उस जलधारा के जल में मिल रहा था। मेरी सांसें बढ़ने लगी थी और मेरे कदम अब धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगे थे। मैं भागने का विचार बना चुका था, पर तभी उन धुंध की आंखें जैसे एकदम से खुल रही हो और उन्होंने मुझे देख लिया हो। पेड़ों के पत्ते बहुत बुरी तरह से हिलने लगे थे और उनकी सरसराहट की आवाज कानों के पर्दों को एकदम से चीरने लगी थी। और तभी वहां से एक विशाल धुंध निकलने लगी थी, जिसका काला रंग इतना अधिक डाला था, भंवरा भी जिसके आगे फीका पड़ जाए। मैं तेजी से पीछे की तरफ पलट गया और भाग निकला था, और इसी के साथ एक शोर मुझे कानों में पड़ने लगा था। और जाने क्यों ये शोर मुझे रोज सुनाई देने वाला शोर प्रतीत होने लगा। क्या ये इंसानों के शोर मचाने की आवाज है? क्या ये पंछियों की आवाज का शोर है? क्या ये हवा के तेज चलने का शोर है? या फिर ये सब आवाजें आपस में इस तरह घुल मिल गई है कि मुझे ये कोलाहल सुनाई दे रहा है। मैं तेजी से भाग रहा था और शोर मुझसे पीछे छूटता जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी। मेरे कानों के पर्दों को दर्द करा देने वाली आवाज से मैं धीरे धीरे दूर होता जा रहा हूं। मैंने अभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि मेरे पीछे धुंध आ रही है या नहीं। मैं तेजी से भाग रहा था और मेरी रफ्तार इतनी तेज होती जा रही थी जैसे कि मैं खुद हवा में उड़ते हुए भाग रहा हूं। और ये क्यों हो रहा था? क्या डर की वजह से मैं इतनी तेज भाग रहा हूं? मैं तो कभी इतनी तेज नहीं भागा, पर आज इन उखड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर से भी मैं किसी हवा की भांति कैसे भाग पा रहा हूं?
उस जलधारा के साथ तेजी से आगे भागते हुए मैं काफी दूर निकल आया था और अब अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा था, कुछ भी तो नहीं था मेरे पीछे, और फिर सामने दूर देखने पर सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा था। वो बिल्कुल लाल हो चुका था और शायद कुछ ही मिनटों में मुझे दिखाई देना बंद हो जाता। अंधेरा होने वाला है, इससे पहले मुझे ऊपर सड़क पर चढ़ जाना चाहिए, वरना इस घाटी से ऊपर चढ़ने में मुश्किल आ जाएगी। पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं और मैं बिल्कुल तेजी से उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। इतना भाग कर आने के बावजूद भी मुझे मेरे अंदर थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था और मैं बेहद चपलता के साथ उस पहाड़ पर चढ़ने लगा था। सूर्य डूब गया था, अंधेरा एकदम से बढ़ गया था और मैंने फिर राहत की सांस ली थी। मैं ऊपर सड़क पर आ पहुंचा था। तभी सामने से आ रही एक कार की लाइट मेरी आंखों से टकराई थी। मुझे जाने क्यों एकदम से गुस्सा आ गया था और मैंने पास पड़े पत्थर को उठाकर उस कार की तरफ फेंक दिया था। पत्थर सीधा लाइट पर जा लगा था। वो लाइट बड़े जोर की आवाज के साथ फूट गई थी। अरे ये मैंने क्या किया? मैं भी कैसी हरकत कर देता हूं। इससे पहले गाड़ी वाले मुझे पकड़कर पीटना शुरू करें। मुझे भाग निकलना चाहिए। और फिर मैं तेजी से सड़क पार करके उस पहाड़ पर ऊंचाई की तरफ चढ़ गया था और एक पत्थर के पीछे छुप गया था। तेजी से आगे आकर कर रुकी थी। उसमें से 2 आदमी बाहर उतरे थे और तेजी से इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने फिर पहाड़ के ऊपर की तरफ देखा था और फिर जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल गए थे। अच्छा हुआ इनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। पर इन्होंने तो मुझे ढूंढा ही नहीं। शायद इन्हें लगा होगा कि पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरने से लाइट टूट गई है। चलो अच्छा हुआ, मेरी तो जान बच गई। पर अब मुझे यहां से अपने घर भी तो जाना है। अंधेरा हो गया है और कम से कम 5 किलोमीटर दूर अभी मेरा घर है। पर कोई बात नहीं, मेरे लिए इस पहाड़ का सफर करना क्या मुश्किल है। मैं फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। वातावरण में ठंड अपना असर दिखाने लगी थी। काश मैं कुछ पहनने के लिए अच्छी जैकेट ले आता। ये ठंड तो शरीर में प्रवेश करती जा रही है। मैं पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से आगे बढ़ने लगा था। सिर्फ ठंडी हवा के अलावा मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दूर जगह जगह घरों की लाइट जलती नजर आ रही थी। यहां से मेरा गांव कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। वहां जलती हुई लाइटें बिल्कुल किसी दिए की तरह जलती भी नजर आ रही है। कितना सुकून है यहां से अपने गांव को देखना। और फिर वहां खड़े होकर मैं सामने दिख रहे पहाड़ पर अपने गांव को देख रहा था। आकाश बिल्कुल साफ, जिसके कारण पहाड़ के ऊपर असंख्य सितारे किसी जुगनू की भांति नजर आ रहे थे। मुझे इतने सुकून का अनुभव क्यों हो रहा है? इतनी शांति क्यों मुझे अपने अंदर महसूस हो रही है? क्यों मेरी आंखें इस दृश्य को देखने के लिए आतुर हो रही है? क्यों मैं हर दृश्य को अपने अंदर समेट लेने की भावना से भरा जा रहा हूं? मुझे घर चलना चाहिए, वरना मैं यही बैठा रह जाऊंगा। और वैसे भी आज घर में मुझे काफी बातें सुनने को मिलेंगी। उस वक्त उजाला था जब मैं घर से निकला था और अभी तक घर नहीं पहुंचा। क्या सोच रहे होंगे घर के सभी लोग? मुझे ढूंढ रहे होंगे। शायद घर पहुंचकर परिवार के गुस्से की कल्पना मेरे मन में अजीब सा दर्द भर गई थी। पता नहीं मुझे ये दर्द अपने अंदर किस जगह महसूस हुआ था। मैं इसकी कल्पना नहीं कर पाया था। अब मैं तेजी से आगे बढ़ गया था। मेरे कदम तेजी से घर की तरफ दौड़ने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि अब मैं देर करूं। रात बढ़ती जा रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, पर जाने क्यों वो गांव मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं पहाड़ी पर अपनी रफ्तार से कभी ऊपर चढ़ रहा था तो कभी नीचे उतर रहा था, पर फिर भी जाने क्यों मेरा घर मेरे से दूर ही था। मैं बहुत ज्यादा देर कर रहा हूं। शायद अब तो मेरे परिवार वालों की बेचैनी बढ़ गई होगी। वो मुझे आवाज दे रहे होंगे। इन पहाड़ों पर उनकी आवाज गूंजना शुरू हो जाएगी। शायद उनके साथ गांव के और लोग भी मुझे आवाज देना शुरू कर दे। इससे पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। मैं फिर से तेजी से आगे बढ़ गया था। मैं तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था।
पर अब गांव मेरे नजदीक आता जा रहा था। फिर से मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गांव के नजदीक नहीं, गांव मेरे नजदीक आ रहा हो। जो अभी तक मुझे बहुत दूर नजर आ रहा था, अब बिल्कुल करीब था। मैंने अपने भीतर खुशी को महसूस किया था और फिर मैं भागते हुए गांव के अंदर प्रवेश कर गया था। पर मुझे कोई भी गांव वाला दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वे सब घर के अंदर थे। पर अब मुझे खुशी हो रही थी कि मैं लौट आया हूं। मेरे कदम तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गए थे। मुझे घर काफी नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों के बाद में दूर से अपने घर लौटा हूं। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था जब मैं बाहर से कभी अपने घर लौटता था। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा था। 12 बज रहे थे। मेरे घर की लाइट बंद थी। मैं धीरे से गेट के पास आ खड़ा हुआ था। क्या करूं? घर वालों को बुलाऊं या फिर दीवार कूदकर अंदर आंगन में चला जाऊं? यही ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने अगले ही पल दीवार के ऊपर से आंगन में कदम रख दिए थे और चुपके से छत पर स्थित अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं सबको नींद से जगा दूं, पर तभी एक तरफ बरामदे में बैठा हमारा कुत्ता एकदम से खड़ा हो गया और उसने ऊंची आवाज में भौंकना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ भागा था और वो फिर पूंछ खिलाकर मेरे पैरों पर लौटने लगा था। कुत्ते की तेज आवाज की वजह से मैं जानता था घर के सदस्य उठ जाएंगे, और वही हुआ था। घर की कमरों की लाइटें ऑन होनी शुरू हो गई थी। खिड़की से मेरे घर के सदस्य ने कुत्ते की तरफ देखा था और थोड़ी ऊंची आवाज में उसे धमकाया था और शांति से बैठ जाने के लिए कहा था। लगता है घर के सब लोग नाराज हैं। वाकई में नाराजगी की बात तो ही। और फिर मैं सीधा अपने कमरे में चला गया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, पर मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त मैं भोजन के लिए किसी को परेशान करूं। अपने कमरे में आकर मुझे अब बेहद खुशी हो रही थी और मैं अपनी बाहें फैलाकर उस खुशी का इजहार करने लगा था। और फिर मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। खिड़की खुली हुई थी और उसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया था और अनंत अंधकार को देख रहा था। मुझे फिर वही पहाड़ी नजर आ रही थी और उसमें चमकती रोशनियां मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। आज फिर मैं असफल होकर लौट आया, पर मुझे तो उस पर चढ़ना है। मैं कल अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और उस पर चढ़कर रहूंगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता है। मैंने आंखें बंद करके खिड़की से आती ठंडी हवा को अपने भीतर समेटना शुरू किया था और इसी के साथ जाने क्यों मेरी आंखें अब खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इस तरह बंद हो गई थी और मेरे सामने अब जाने कैसे चलचित्र घूमने लगे थे। उन्हें देखकर मैं आंखें खोलने की कोशिश करने लगा था, पर अब मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही और फिर मैं पीछे की तरफ हटकर कुर्सी पर आ बैठा था। अपनी आंखों को अपने हाथों से खोलने की कोशिश करने लगा था, पर नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। जाने क्यों इस तरह से बंद हो गई थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर कोई मेरी आवाज सुन रहा था या नहीं, मुझ नहीं पता, क्योंकि कोई भी मेरी आवाज सुनकर नहीं आ रहा था। अकेले उस कमरे में, अकेले उस कुर्सी पर बैठे मैं दहशत से भर उठा था। मेरा मस्तिष्क जाने कौन सी दुनिया को देखने लगा था, जहां एक तरफ आकाश में भयानक काले बादल घूम रहे थे तो दूसरी तरफ सफेद बादल। जहां एक तरफ भयानक पक्षी विचरण कर रहे थे तो दूसरी तरफ मन को मोह लेने वाले। एक तरफ जहां खून से भरी नदी मेरी तरफ बड़ी चली आ रही थी तो दूसरी तरफ कंचन की तरह चमकता जल मुझे शीतलता देने चला रहा था। एक तरफ जहां सूखी जमीन पर सूखा वन, सूखा मरुस्थल नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ फूलों की घाटियां और हरे भरे लहराते वृक्ष। एक तरफ जहां काली धुंध हवा में तैर रही थी तो दूसरी तरफ सफेद धुंध धूम रही थी। मेरे हाथ अब कांपने लगे थे। कभी एक तरफ का शोर मुझे अपने में विलीन कर लेना चाहता था तो तभी दूसरी तरफ की शांति मुझे अपने में समेट कर सुखी बना देना चाहती थी।
पर मैं ये कहां भटक रहा हूं? मेरा मस्तिष्क मुझे कहां लेकर जा रहा है? मैं किस द्वंद में उलझ गया हूं, जहां से मैं निकलना चाहता हूं पर निकल नहीं पा रहा हूं? अब मैं खुद को छोटे रूप में महसूस कर रहा था। मैं खुद को एक बच्चे के रूप में देख रहा था। मैं देख रहा था अपने आप को आगे बढ़ते हुए। मैं देख रहा था अपने आप को अपनी अपनी पुरानी जिंदगी में। मुझे नजर आ रहा था वो हर वक्त जो मैंने अपने जीवन में जिया था। मुझे दिख रहा था अपने दोस्तों के साथ घूमना। मुझे दिख रहा था पशुओं के साथ खेतों में जाना। मुझे दिख रहे थे अपने अपने वो खेत खलियान जहां मेरा बचपन बीता था। मुझे दिख रही थी हर वो जगह जहां मैं गया था। और ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। इतनी खुशी के अवसर मेरे आसपास घूम रहे थे। वो शादियां मुझे दिख रही थी जहां मैं हद से ज्यादा नाचा था। मुझे देख रहे थे वो लोग जो मुझे प्यार से बुलाते थे और मेरी पीठ थपथपाते थे। मेरा जीवन तेजी से मेरे आगे से गुजरने लगा था और मैं अपने जीवन में लगातार बड़ा होता जा रहा था। मुझे दिख रहा था जमीरे पिता का मुझे समझाना, जीवन के लक्ष्य को समझाना। मुझे दिख रहा था वो समय जब मैं सैकड़ों लड़कों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया था। मुझे दिख रहा था मेरा पूरा परिवार खुश था। मेरे भाई जो पूरे गांव में मिठाई बांट रहे थे। मुझे दिख रहे थे वो लोग जो मुझे लगातार बधाइयां दे रहे थे। मैं चिल्लाकर आंखें खोल देना चाहता था। मैं नहीं देखना चाहता था इसके आगे का दृश्य, पर मैं मजबूर था। मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मुझे जबरदस्ती वो दृश्य देखने पड़ रहे थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है। मैं चिल्ला पड़ा था और खिड़की के पास आ गया था। और फिर सूर्य की लाल किरणें मेरे चेहरे से टकराई थी और मेरी आंखें एकदम से खुल गई थी। मैंने राहत की सांस ली थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने खुद को राहत देते हुए दोनों बाहों को फैला लिया था और अब दूर मुझे फिर वही पहाड़ी नजर आने लगी थी। आज मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर दिखाऊंगा, वादा है मेरा। बस थोड़ी देर सुनो, फिर मैं आ रहा हूं। मैं तेजी से अपने बिस्तर पर लेट गया था और सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंख लग गई। फिर पता नहीं कितना समय गुजर गया। नींद में ही मेरे शरीर पर जाने कैसा दबाव पड़ने लगा था और बेचैनी की वजह से मुझे उठ जाना पड़ा था। घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था। क्या बात है? लगता है बाहर गांव के लोग आए। आखिर बात क्या है? मैं धीरे से कमरे से बाहर निकल आया। एक तरफ पंडित जी बैठे हुए थे और कर्मकांड में लगे हुए हैं। मेरे परिवार के लोग वही उन्हीं के पास बैठे हुए थे। किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं था। गांव वाले भी एक तरफ बैठे अपनी ही बातों में उलझे हुए थे। अच्छा है, मुझे तो लगा था कहीं आज फिर मुझे देर से उठकर आने के लिए पिताजी कहीं ढेर सारी बातें ना सुना दे। मुझे भूख थी या नहीं मुझे नहीं पता, पर फिर भी मुझे भोजन दिया गया था और मैंने भी उस भोजन को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लिया था। गांव वाले मेरी बातें करने लगे थे और मेरे कानों में मेरी उम्र की भी बात पड़ रही थी। कोई 20 तो कोई 21 बोल रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फिर हमारे घर में बंधी गाय तेजी से बाहर की तरफ भाग गई थी। गांव के कई लड़के उसे पकड़ने के लिए पीछे गए थे। मैं भी तेजी से उठकर उसके पीछे भाग पड़ा था, पर वो किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी और मैं पीछा करते करते अब उसी पहाड़ी के पास आ पहुंचा था। चलो, अब यहां तक आ ही गया हूं तो ऊपर भी चढ़ ही जाता हूं और आज मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, मैं नीचे की तरफ नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है। मेरे कदम फिर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे और मेरी ये तेजी बढ़ती चली गई। जाने कौन सी उमंग और ताकत आज मुझे आगे बढ़ाकर ले जा रही थी। पल पल पहाड़ ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था, पर मैं रुक नहीं रहा था। मेरी जिद मुझे रुकने नहीं दे रही थी। मौसम बदलने लगा था। आकाश का रंग बदलने लगा था। हवाओं की रफ्तार बढ़ गई थी। सब कुछ जैसे मेरे खिलाफ हो रहा था, पर जाने क्यों मैं आज इन सब से बेपरवाह था। मेरे कानों में पता नहीं कहां से मंत्रों के शोर सुनाई दे रहे थे। मेरा जिस्म शीतल होने लगा था और इस शीतलता ने
मेरे जिस्म को और भी रफ्तार में ला दिया था। रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगने लगा था कि क्या मैं वाकई में पहाड़ पर चढ़ रहा है या आकाश में। और फिर एकदम से जाने कहां से मैं सफेद बर्फ के पहाड़ों पर आ पहुंचा था। फिर एकदम से मेरे सामने जाने कहां से एक सफेद धुंध प्रकट हुई थी और उसमें एक द्वार खुल गया था। उसके अंदर से एक बड़े हाथ ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया था। वह मुझे उसके अंदर खींचने लगा था, पर अब एक डर मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मैं अब रुकना चाहता था, वापस भाग चलना चाहता था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था, मुझे ऐसा लगने लगा था। मैंने उस वक्त अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया था। शायद मेरी आवाज मैं अपने घर तक पहुंचाना चाहता था, ताकि कोई सुनकर यह जान जाए कि मैं यहां हूं और वे मुझे बचाने आ जाए। और इसी के साथ मेरी आंखों के सामने फिर दृश्य घूमने लगे थे। मेरी आंखें फैल गई थी। इस बार वे बंद नहीं हुई थी और मुझे खुली आंखों से अपने पिछले दृश्य दिखाई देने लगे थे। पर इस वक्त मैं अपनी आंखों को बंद करना चाहता था। मैं नहीं देखना चाहता था ये दृश्य, पर अब फिर मैं मजबूर था। बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त गोलियां चल रही थी। मेरी राइफल से निकली गोलियों ने उन आतंकियों को उड़ा दिया था और इसी के साथ बहुत से गर्म लोहे को मैंने अपने अंदर महसूस किया था। मेरा बदन पीछे को उड़ता हुआ पेट से टकराया था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैं फिर से चिल्लाने लगा। मैं बाहर आ जाना चाहता था। इस द्वार से मैं निकल भागना चाहता था। उस हाथ की पकड़ से, वो हाथ जो मुझे द्वार के अंदर ले जा रहा था, मैंने अपनी समस्त ताकत लगा दी थी। उसके चंगुल से बाहर निकल आने की पर मुझे लग रहा था मेरी कोशिश व्यर्थ है। मुझे मेरी दुनिया को घूमना था, हर उस जगह पर जाना था जहां मुझे जाना अच्छा लगता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। मेरे साथ मेरी सब इच्छाएं अब इस द्वार के पीछे छूट जाने वाली थी। मैंने अंतिम बार इस दुनिया को निहारा था और फिर वो हाथ मुझे अंदर खींच ले गया। मेरे मुंह से मुझे छोड़ देने के लिए अंतिम चीख निकली थी और फिर दरवाजा बंद हो गया था। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए।